आलू और अंडे तो हम सब ने कई बार बनाए हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा अलग और बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि बहुत ही सादा चीज़ों से एक ऐसा जायका तैयार होगा कि आप बार बार यही तरीका आजमाना चाहेंगे। एक बार इस अंदाज से बना लें, फिर रोज़ वाले आम आलू अंडे शायद आपको इतने अच्छे ना लगें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू। उन्हें अच्छी तरह धोकर छील लिया था और फिर गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया। अब पैन में आधा कप ऑयल गर्म करने के बाद इन आलूओं को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये खूबसूरत गोल्डन हल्के से क्रिस्पी हो जाए। अगर आलूओं को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया जाए तो ना तो इनका जायका टेक्सचर दोनों ही बहुत ज़बरदस्त आते हैं, जिसकी वजह से आलू अंडे आम तरीके से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यकीन माने एक बार इस अंदाज से बना लेंगे तो यही तरीका आपका फेवरेट बन जाएगा। अब आलूओं को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हाफ फ्राई करेंगे, फिर इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दिए हैं। उन्हें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इनको भी हमने कोई कलर शलर नहीं देना। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो इसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह डालकर भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले में बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आने लगे। जैसे जैसे लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह भूनते जाते हैं ना, वैसे वैसे इस रेसिपी की खुशबू पूरे किचन में फैलना शुरू हो जाती है। अच्छी तरह भुना हुआ मसाला ही किसी भी डिश का असल जायका लेकर आता है, इसलिए इस स्टेप को जल्दी में नहीं करना। प्याज को हल्का गोल्डन और लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लेने से आलू अंडों का टेस्ट और भी मज़ेदार आता है। जब प्याज और लहसुन अदरक का मसाला भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर, वो भी मैंने चॉप कर लिया था। अब क्या करेंगे कि टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाला खूब मज़ेदार बन जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो ना प्याज अच्छी तरह मसाले में शामिल होगा और ना ही टमाटर। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी डिश बनाएं तो मसाला भूनते वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी किस्म की सुस्ती नहीं दिखानी, क्योंकि हमारी डिश का सारा जायका, फ्लेवर, टेस्ट इसी से बनता है। 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद अब वक्त है मसाले शामिल करने का। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें और 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी जायका और भी ज़बरदस्त आता है। तमाम फ्लेवर शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेना और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद भूनते जाएंगे। यकीन माने इन मसालों के साथ जब आलू और अंडे तैयार होंगे ना, तो इतना मज़े का जायका आएगा कि कई बार चिकन और मटन वाली रेसिपीज़ भी पीछे रह जाएंगी। अब जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे, यही वो स्टेप है जहाँ असल जायका बनता है। जितना अच्छे से हम मसाले को भुनेंगे ना, इतनी ही हमारी रेसिपी मज़ेदार, खुशबूदार, फुल टेस्ट बनेगी। अगर मसाला अच्छी तरह ना भुना जाए तो सालन का जायका फीका रह जाता है, इसलिए इस स्टेप पर थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें। अब इन तमाम मसालों को भूनने के बाद मैंने 1 कप पानी का शामिल करने के बाद इसे कवर कर दिया था। वो वीडियो मुझसे स्किप होगी। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके दम वाली आग पर पकाया था। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने कवर उठा दिया था। इसके बाद देखें मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज और 2 से 3 साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं, जो इस रेसिपी का जायका और खुशबू दोनों ही बढ़ा देंगी। इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें वही हल्के फ्राई किए हुए आलू शामिल करेंगे और आराम से मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हर आलू पर मसाला खूब अच्छी तरह कोट हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे आलू हाफ फ्राई हो चुके हैं। अगर हम ज़ोर से चम्मच चलाएँगे तो आलू टूट भी सकते हैं और इस रेसिपी में मैं नहीं चाहती कि आलू टूटे हुए बने। इस वक्त जो खुशबू आ रही होती है ना, वाकई भूख और भी बढ़ जाती है। आलू जब इस मज़ेदार मसाले के साथ मिक्स होते हैं तो रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है। जब ये आलू अंडे बने ना, तो वाकई इतने ज़्यादा मज़ेदार बने कि सब ने खूब इंजॉय किया। और मज़े की बात ये है कि ये डिश ख़त्म भी बहुत जल्द हो गई थी। हमने तो फैमिली के हिसाब से बनाया था, लेकिन आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने लोग हों इतने ही मज़े का हिसाब भी बढ़ाया जा सकता है। अब आती है इस रेसिपी का असल और मेन स्टेप। मैंने 4 अंडे पहले ही बॉयल करके रखे थे और उन्हें भी बिल्कुल आलूओं की तरह गोल गोल स्लाइस में काट लिया। अब ये मज़ेदार आलू जो पहले से तैयार हैं, इनके ऊपर अंडों की तह लगाएंगे।
अंडों की तह लगाने के बाद इसके ऊपर फ्रेश सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें। अब ये मसाले इस डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका दे देती हैं। अब इसे हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट पर दम पर रख देंगे ताकि आलू और अंडों में दोनों में मसाला अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जो थोड़ा सा कच्चापन भी रह गया हो वो भी ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा आलू अंडे का मज़ेदार सालन खुशबू और फ्लेवर से भर चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब चलते हैं इस डिश आउट करते हैं और देखते हैं कितना खूबसूरत टेस्टी लग रहा है। अब आखिर में इसके ऊपर कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जल्दी ही एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।